हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार DK स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th के हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे, कुछ पढ़े थे अगले वीडियो में। इस वीडियो में उससे आगे पढ़ेंगे। वहां पढ़े थे एक समान वेग असमान वेग। आज हम लोग पढ़ेंगे चाल। क्या पढ़ेंगे? चाल। देखते हैं चाल किसे कहते हैं, चाल के बारे में जानते हैं। उम्मीद है आप जिस प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं सभी वीडियो में आपका वैसे सपोर्ट आगे बना रहेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। और उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा जो भी बताया जा रहा है। इस उम्मीद से आगे चल रहे हैं। अभी तक आपको समझ आया होगा। अब है चाल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चाल, स्पीड। देखते हैं चाल किसे कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। देखते हैं, अगर हम इसे एक ले लेते हैं, समय को एक ले लेते हैं तो भौतिक विज्ञान की भाषा में इसे एकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक कहते हैं। तो हम कह रहे हैं किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसमें परिमाण तो है पर दिशा का ज्ञान नहीं है, इसलिए यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। जैसे हम कह दें कि कोई वस्तु 20 मीटर की दूरी तय करने में 5 सेकंड का समय लेती है। 5 सेकंड का समय लेती है तो उसकी चाल होगी। लेती है तो उसकी चाल होगी। तो अपने पास फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। कितने सेकंड में चल रहा? 5 सेकंड में। ये मीटर है, ये किस में है? सेकंड में है। ये काटेंगे 4 बार में कटेगा तो 4 मीटर प्रति सेकंड। मीटर ऊपर, सेकंड नीचे। ये क्या आ गई? चाल आ गई। उस वस्तु की चाल आ गई। ये क्या आ गई? उस वस्तु की चाल। कह रहे कोई वस्तु 20 मीटर की दूरी तय करने में 5 सेकंड का समय लेती है तो उसकी चाल होगी। कितनी हो जाएगी? 4 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे आगे देखते हैं हम औसत चाल। क्या? औसत चाल। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। समझ क्या आया होगा कि चाल कहते किसे हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। जैसे हमें अगर किसी वस्तु की चाल निकालनी हो तो हम कह देंगे कोई वस्तु 20 मीटर की दूरी तय करने में 5 सेकंड का समय लेती है तो उसकी चाल होगी। तो दूरी ऊपर लिखेंगे, समय को नीचे लिखेंगे और यह क्या निकल के आएगा? चाल निकल के आएगा। अगर ऐसे हमें चाल दिया हो, समय दिया हो, दूरी निकाला जाए, जैसे कह दें कोई वस्तु
कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है, 2 घंटे पश्चात वह कितना दूरी तय करेगी, वह कितना दूरी तय करेगी। तो यहाँ से हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना लगा है 2 हावर। कितना 2 हावर, हावर से हावर कट गया, दूरी आ गई 5 दूना 10 किलोमीटर। कितनी दूरी आ गई 10 किलोमीटर। उस वस्तु द्वारा 2 घंटे में कितनी दूरी चली जाएगी 10 किलोमीटर। यह है प्रश्न और इसका सलूशन। आइए हम लोग देखते हैं औसत चाल किसे कहते हैं। चाल तो देख लिया, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान यही है जहां आप पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ आया होगा। नहीं तो आपका ध्यान कहीं और होगा तो समझ आना मुश्किल है, क्योंकि देखने का काम दिमाग का है। जब तक दिमाग स्थिर नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आया होगा, और जब तक स्थिर नहीं करेंगे तब तक कहीं भी किसी भी टॉपिक पे आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप स्थिरता से पहले बैठ जाइए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट कीजिए और नोटबुक अपने साथ रखिए, जिससे आप लिखिए और अपने आप कुछ क्वेश्चनों का सलूशन देखिए। तब अच्छा रहेगा, तब आपको और बेहतर समझ आएगा। किसी और से नहीं, अपने से और बेहतर समझ आता है। अब हम लोग देखते हैं औसत चाल। औसत चाल किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एवरेज स्पीड, औसत चाल, वह वस्तु कुल दूरी कितना चल रही और कुल समय कितना ले रहा, दोनों के अनुपात को हम क्या कह देते? औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब जैसे हम कह दें आपसे कि कोई वस्तु बिंदु ए से चलना स्टार्ट करती है, बिंदु बी तक चलती है और 20 मीटर दूरी तय करती है। कितनी करती है? 20 मीटर। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब बी से सी तक चलती है, यहाँ तक वह
50 मीटर की दूरी तय करती है। बी से सी के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। और सी से डी चल रही है, सी से डी, यहाँ वह चल रही है 30 मीटर। कितना चल रही है? 30 मीटर। और यहाँ से उसे यहाँ तक समय लग रहा है 2 सेकंड का। यहाँ से यहाँ तक इसे समय लग रहा है 3 सेकंड का। यहाँ से यहाँ तक इसे समय लग रहा है 5 सेकंड का। बहुत स्लो चल रही। अब कह रहे हैं इसका औसत चाल होगा, इस वस्तु का औसत चाल। अब कुल दूरी कितना भैया? औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी तय की गई, कुल दूरी बटा लगा कुल समय, लगा कुल समय। दूरी कितनी है? 20 प्लस 50 प्लस 30 बटे कुल समय 2 प्लस 3 प्लस 5। कुल दूरी कितनी हो गई? 50 20 70 30 100 मीटर। कितनी हो गई? 100 मीटर। समय 3 2 5 5 10 सेकेंड। तो ये 10 दाह में 100 आ गया अपना 10 मीटर प्रति सेकंड। उसकी औसत चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। ये है औसत चाल। क्या है ये? औसत चाल है। उस वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और आप अपने से 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बेहतर समझ आएगा। औसत चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया। ऐसे आप क्वेश्चन लगाएंगे और अपने किताब के एग्जाम्पल को भी लगाएंगे और बेहतर समझ आएगा। ये क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 1 है। आइए हम लोग देखते हैं एक समान चाल, असमान चाल। एक समान चाल और असमान चाल किसे कहते हैं? यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एक समान चाल, असमान चाल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक समान चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक समान चाल जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है, एक समान दूरी तय करती है, एक समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं असमान चाल। क्या देखेंगे? असमान चाल। एक समान चाल देख लिया गया। अब देखते हैं असमान चाल किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में
असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, तो उसे असमान चाल कहते हैं, उसे असमान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। इतना आपको समझ आया होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। क्या पढ़ेंगे? त्वरण। आइए देखते हैं त्वरण किसे कहते हैं। इनका सबका ग्राफ हम लोग एक साथ बनाएंगे। एक समान वेग, असमान वेग, एक समान चाल, असमान चाल, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। इन सब का ग्राफ जो है एक साथ बनाएंगे। जब हम लोग गति के समीकरण का निगमन कर लेंगे ग्राफीय विधि द्वारा, उसी समय इसको बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं त्वरण किसे कहते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। अगर किसी भी राशि में समय से भाग दे देते हो तो उसे उसकी दर कहते हैं। मतलब ये वेग परिवर्तन की दर हो गई अगर इसे समय से भाग दे दिया। इसका मात्रक, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। त्वरण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। आगे डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। आपको समझ आया होगा और बेहतर ढंग से समझ आएगा अगर इसे दोबारा देखते हैं। और समझ आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करें, जिससे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और पहले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया है, जिसका व्यूज़ 1300 पार चला गया है। और ऐसे सभी वीडियो पे उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे, जिससे आगे वीडियो बनाने का बेहतर उत्साह मिलेगा और आप तक बहुत बेहतर जानकारी पहुंचा पाएंगे, जिससे आप अपने परीक्षाओं में उपयोगी ढंग से इसका उपयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक समान त्वरण और असमान त्वरण। उसके पहले इसे देख लेते हैं फार्मूले के रूप में त्वरण किस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए, जैसे हम कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है और u से b होने में लगा समय, और समय t हो, तब
त्वरण ए क्या होगा। देखना भैया, त्वरण बराबर अभी हम लोगों ने देखा है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन कैसे देखते हैं, पहले u था बाद में v हो गया, तो v से u में कितनी चेंजिंग हुई और उसमें लगा समय t है, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर b माइनस u अपान टी, मतलब त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ये है त्वरण का फार्मूला। ये क्या है, त्वरण का फार्मूला। हम कह रहे थे किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग b है और अंतिम वेग b तक समय जो लगा है क्या है, t है, तो इसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। तो a बराबर अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, तो b माइनस u अपान टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण किसे कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा और इस पर क्वेश्चन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एक समान त्वरण असमान त्वरण किसे कहते हैं ना, तो इस पर एक दो क्वेश्चन देख ही लेते हैं, उसके बाद ही उसे देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, 2 सेकंड पश्चात उसका वेग बढ़कर 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। देखते हैं, त्वरण a बराबर अंतिम वेग कितना है 15 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, लगा समय 2 सेकंड, तो 15 में से 5 घटाया 10 बटे 2 बराबर आ गया अपना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना दे रखा भैया 5 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग कितना दिया 15 मीटर पर सेकंड और समय कितना लग रहा है 2 सेकंड। तो इसमें तो उत्पन्न त्वरण की गणना करने के लिए तो हम कह रहे हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ये क्या है त्वरण का फार्मूला है। इस पे लगाएंगे और कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर उसका परिमाण है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका मात्रक है। आगे देखते हैं एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण। एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक समान त्वरण, यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन एक समान हो, यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन एक समान हो तो उसे क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहते हैं। आइए देखते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में
समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन एक समान हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु में एक समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन क्या हो, एक समान हो। यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन क्या हो, एक समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। आइए अब हम देखते हैं असमान त्वरण किसे कहते हैं। एक समान त्वरण तो देख लिया गया, अब हम देखते हैं असमान त्वरण किसे कहते हैं। असमान त्वरण यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन असमान हो। यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन असमान हो, तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा असमान त्वरण किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन असमान हो तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे क्लास 9th का गति मोशन पहला चैप्टर पढ़ा जा रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा गया था, उससे आगे पढ़ा गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे, जिससे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और प्रोत्साहन आप लोग दे रहे हैं, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद।